चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एज पर न्यू बुक, एज पर ओल्ड बुक 8। क्लियर। क्वेश्चन कह रहे जी फाइंड द एरिया ऑफ मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स। तो एक एलिप्स है, उसके अंदर बनेगा एक, क्या बनेगा? ये होता है जी एलिप्स, और उसकी एक वर्टेक्स, पहले ये क्वेश्चन कितनी दी हुई है? एक्स स्क्वायर, ये ए और बी क्या होते हैं? अगर ये ओरिजिन है तो ये पॉइंट क्या होगा? ए। ये क्या होगा? और ये क्या होगा? और ये क्या होगा? तो एक एंड इसका ट्रायंगल का ये है, कैपिटल ए लिख दूं या पी क्यू आर लिख देता हूं, चलो ठीक है। और आइसोसेलेस है तो मतलब यहां से वहां और यहां से वहां, उसका आंसर क्या आएगा? जो वर्टेक्स होगी वो क्या होगी? सेम होगी कि अलग होगी? चलो ये तुमने ठीक बताया। तो यहां से यहां पे एक बीट गई और यहां से इसके दो शिफ्ट बन सकते हैं। हो सकता है कि यहां हो और एक यहां हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आने वाले, क्योंकि एट लास्ट वो स्क्वायर हो जाएगा। एक फिगर ये बन सकती है जो मैंने बनाई, एक फिगर ये बन सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये बनाओ चाहे वो बनाओ। वो बोला नहीं गया ना, उस सर्कल एलिप्स पर टच करिए कहीं भी। उसने बोला कि एक वर्टेक्स एंड ऑफ एक्सिस है, कौन सी एक्सिस बोला गया? मेजर एक्सिस। तो अगर वो बी को टच करती है, बोलता ना कि बाकी वर्टेक्स बी को टच कर रही है, तो वो बोला नहीं गया। तो या तो इस तरफ होगी या तो उस तरफ होगी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, ठीक है। गाइड ऐप में ये वाला ट्रायंगल है और मैं ये अलग लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा करते हैं कुछ नया। तो बताओ जी, ये पॉइंट को हम क्या लेट कर ले? ये पॉइंट को क्यू, तो उसका वो है, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूं मैं। ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया, इसको -h, k लेट कर लू। -h क्योंकि x नेगेटिव आ रहा है ना इस बार, और अगर ये पॉइंट उधर होता तो फिर क्या होता है? h, k। तो एट लास्ट वो h, k, अगर मान लो ये पॉइंट होता, थोड़ी देर के लिए मान के चलते, ये पॉइंट होता, क्या लेते हैं इसको? ठीक है, इसको क्या लेट करूंगा? -h, और अगर ये वाला होता तो क्या लेता? ठीक है। तो आप देखना कि ये लो चाहे बोलो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब मैक्सिमाइज किसको करना है? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी? वाह, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है, वो मेरे को पता है, मैंने उम्मीद यही की थी। मेरे ना मन में एक डर आता है कभी कभी कि ये ना बोल दे, तुम एकदम प्रूव कर दो, हाँ हम तो यही बोलेंगे। एक सेकंड पहले मैं ये ना बोल दे, वही बोल देते हो तुम। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़े जी। यहाँ पे आपको तीन वर्टेक्स कौन सी दी हुई है बताओ? इसको क्या लोगे? A,0, ठीक है, A,0। अब इसमें पुट करेंगे जी, मैं अभी खाली ए लिख रहा हूं, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया अभी, क्योंकि आपको पता है वो 2 मिनट बाद लगाएंगे हम। देखते हैं ना कितने वेरिएबल्स आते हैं मेरे पास। 2, x1 की जगह ए ले लूं, y2 क्या लोगे? के, y3, चलो x2 में क्या लोगे? -h, ब्रैकेट में -k+0, ये हटा दो, ये तो मैंने 2 मिनट प्रूफ करना था आपको कुछ। फिर x3 में -h तो 0,
प्लस के, ठीक है जी। अगर आप ये वाले साइन लेते ना तो भी आपका एक ये माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता, ये प्लस होता, ये माइनस होता, मतलब उल्टा सेम आया था, मैंने करके देखा था। अभी भी मैं ब्रैकेट का फोर्ड लगा रहा हूँ कि हमको किसमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ये क्या आ गया, ए, ये क्या आया 2a के, माइनस माइनस प्लस, माइनस, ये तो हो गया गायब। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ है यार, ये प्लस नहीं है माइनस है, तो फॉर्मूला में तुम गलत बताते हो। ये भी प्लस एच के है। अब बचा हाफ 2a के प्लस 2h के, 2 कॉमन ले लिया जाए तो a के प्लस h के। इसमें a मेरा वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक वर्टेक्स जो है मेजर एक्सिस पे है, एंड पे, तो मतलब ये तो फिक्स्ड है। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रायंगल चाहे ऐसा बन सकता है, ट्रायंगल चाहे ऐसा बन सकता है, ट्रायंगल चाहे ऐसा, तो ये तो फिक्स है। तो फिक्स चीज क्या है, ए, मतलब ये मेरा क्या है, कांस्टेंट। इसका ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे मेरे पास, एच और के, क्योंकि ये बदल रहा है। तो कह रहे एक एलिप्स में बहुत सारे तरह के क्या बन सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसमें से बोल रहा है कि एरिया ऑफ सबसे बड़े ट्रायंगल का निकाल के दिखाओ। वर्टेक्स यहां रख के इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बन सकते हैं आइसोसेलेस, उसमें से सबसे बड़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होगा उसका क्या निकाल के दिखाना है, एरिया निकाल के दिखाना है। तो अभी ये एच और के में से एक वेरिएबल लिखा जा रहा है यहाँ पे, पर उसको इक्वेट करने के लिए हमारे पास एक और चीजें रखी है। ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन है। तो ये दोनों पॉइंट्स ही इक्वेशन ऑफ एलिप्स में लाई करते हैं कि नहीं, तो मैं इसको पुट कर सकता हूं, माइनस एच कॉमा के लाइज ऑन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैं इसमें पुट कर सकता हूं, क्या हो जाएगा ये, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें माइनस प्लस से या लेफ्ट राइट में माइनस प्लस फर्क पड़ता, क्योंकि स्क्वायर हो गए वो, तो फर्क पड़ता नहीं। यहां फर्क पड़ता, लेकिन वो अपना मॉड हो जाता उसका, ठीक है जी। अब इससे आपने ए और बी क्या है हमारे, ए और बी क्या है हमारे, कांस्टेंट है, उसका फर्क नहीं पड़ता। यहां कितने वेरिएबल्स हैं, एच और के, उसको इक्वेट करके एक वेरिएबल में ले आओ, चाहे एच की निकाल दो चाहे के, जिसकी निकालोगे दूसरे की पुट करोगे, समझ गए। अगर एच निकालते हो के की फॉर्म में तो यहां के लिखोगे, अगर के निकालते हो तो यहां पे एच लिखोगे। तो आप एच निकाल दो, के लिख देंगे हम, एच स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर भी देखो, आप भी निकालो हम भी निकालते हैं। अनेक जाओ, टाइम हो गया 3:30 हो गया, 3:15 कहा था अम्मा ने। लाइट्स बंद कर निकल जाओ, फोन मेरे को देके जाओ। कहीं तेरी क्लास, हाँ अलार्म लगा के वहीं रख ले चुपचाप। ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर कहाँ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब मैं एच निकालूंगा तो कितना आ रहा है बताओ जी, हाँ जी, ए और बी तो हट जाएगा, रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का रूट। ये किसकी वैल्यू निकली है, एच की। अगर एच है तो यहां क्या लिखा जाएगा, के। हर बार स्टार्टिंग से कहा है कि इसको ओपन रखा करो, बाद में डिसाइड किया जाएगा। सोचना ये था, ये प्रॉपर मिसलेनियस क्वेश्चन है, सोचना ये था कि वेरिएबल्स ए और बी नहीं है, वेरिएबल्स एच और के है, और यहां एच है तो वहां पे के आएगा, ठीक है जी। अब जी आप इसके अंदर क्या करोगे, पुट करोगे, के को के रहने दो, एच की जगह क्या पुट हो रहा है, ए अपॉन बी साथ में एक के भी है, दिख रहा है,
ये मैंने पुट कर दिया इसमें, वीडियो में ठीक आ रहा है? जल्दी कैसे है? वो कल बोला था क्या? थोड़े बहुत पढ़ने के लिए। सर आपने तू तो 130 कह रहा था ना? मैंने आपको जल्दी बोला था कि 1 घंटे जल्दी आ जाओ। तो पूरा सर ना मेरे को आपने बीएसटी की रिविजन चालू करा दी? हाँ कल चालू? चालू तो हो चुकी है। बातें करेगा तो मैं एक दिन में बैठे दूंगा। अगर पूरा बैग डिस्टर्ब होगी, बहुत शांति से बढ़ते भी एसटीएम, आंसर आने चाहिए, हम ओरल पूछते हैं खाली क्वेश्चंस। आ जाओ आ जाओ, मिक्स ही कराओगे? मिक्स ही हो। अभी बुक 2 चल रही है हमारी रिवीजन में। अब कल तो टेस्ट ही है बीएसटी का, कल क्या हो गया तुम बुक 2 का? चलो जी, ये आपका हो चुका है। इसको आप निकालना है ए डैश के और इक्वल टू क्या पुट करना है? 0। फिर के की वैल्यू निकलेगी, फिर के की वैल्यू के बाद निकलेगा ए डबल डैश के, फिर उसमें लेस देन 0 आना चाहिए कि मोर देन 0, क्योंकि मैक्सिमाइज करना। इसके बाद आप ऑन योर ओन हो। होगा नहीं सी वाई एस तुमसे, मुश्किल घड़ी में अपना हाथ छोड़ आरजा करी सी वाई एस करो, करना इसमें कुछ भी नहीं है। हद है हद, करो। वाई आर यू सो लेजी? हमने खेलना छोड़ दिया है। करना जल्दी कर। नहीं स्कूल से है तो क्या हो गया? हट। डेरिवेटिव करने के लिए आप पहले ये पूछोगे? शर्म आ रही है मेरे को, तुम्हें बच्चा कहते हो अपना। चलो जी, ए डैश के, ए के का क्या होगा? ए। अब इसमें लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। तो उसको एक पूरा मान लेना, वो कांस्टेंट से प्रोडक्ट रूल ए बी और अंडर रूट साथ में के में मल्टीप्लाई हो रहा है। या के को अंदर ले जाओ, के को अंदर ले जाओ ना, अंदर ले जाते हैं तो फिर लिखना पड़ेगा ए अपॉन बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के 4 का रूट। अभी इसका ये लिखो फिर डैश, क्योंकि आपने अंदर ले गए लेकिन यहाँ डैश चल रहा है। तुम करते हैं गलतियां, मैंने देखी है तुम्हारे। इसको अंदर ले गए लेकिन यहाँ डैश चल रहा, डैश हुआ ही नहीं। मैडम बोलेगी नहीं यहाँ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ही नहीं किया, खाली अंदर लेके गए उस स्टेप में। समझ आया क्या करना चाहता हूं मैं? तो यहाँ डैश, तो यहाँ अगर डेरिवेटिव कर दो, नहीं किया तो फिर लिखो अगर स्टेप चेंज किया। इसके बाद मैं ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूं। ए डैश के इक्वल टू ए प्लस चलो अब बताओ जी, ए अपॉन बी तो वैसे का वैसा रहेगा। अब रूट का क्या होता है? बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के 4, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ऊपर करो इसको, 2b स्क्वायर के माइनस, तो अंदर ले जाने से काम बच गया आपका। और अब क्वेश्चन सॉरी प्रोडक्ट टू लगा तो भी ये होता। ठीक है, अब इसको हाँ करना तो कर दो, नहीं करना तो भी आपकी मर्जी है। नहीं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके कर दोगे तो भी ठीक रहेगा। अभी सिंप्लीफाई हो रहा है ना ये कि नहीं हो रहा? कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ तो नीचे भी तो क्या आ रहा है? क्या फायदा नहीं है तुम्हें, फायदा दिखता ही नहीं है कभी। कॉमन कैसे छोड़ दिया तुमने लेना? और 2 भी कॉमन आ रहा है बाल को, तो ये 2 हटा रहा हूं मैं। बी स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर अपॉन में एक 2 नीचे है और एक के बाहर आ जाएगा फिर से। बी स्क्वायर माइनस, तो ये 2 के और 2 के कट नहीं रहा, और वो ब्रैकेट का भी बता दो। वो 2 भी है बेटा साथ में, थोड़ा सा हिसाब लगाओ। चलो अब इसको क्या करना है, इक्वल टू रफली कर दो ना सा, इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। अब इससे के निकाल के दिखाओ मेरे को, के निकाल के दिखाओ, छोटा सा काम के निकालने वाला। बेटा एलसीएम के बगैर लोगे तो वहां अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात एक ही पड़ती है। कब से कह रहा हूं मैं ये बात। चलो जी, यहां पे है ए अपॉन बी, ज्यादा मत खांस तू।
डॉक्टर ने मना किया होगा खांसने को ज्यादा, नहीं किया? मना कर देते हैं वैसे, हैं? नहीं, कोशिश करनी होती है कि नहीं खांसो, टॉफी चूसते रहो, उससे स्वेलो होता रहेगा। हनी टच या टॉफी, हनी टच ज्यादा नहीं, 2 से ऊपर नहीं खानी चाहिए दिन में, पागल। सुबह से अभी तक खत्म ही नहीं हुई। अरे यार सुबह से एक टॉफी खाने को बोलते हैं, एक से खा रही हूँ, वोकैबुलरी देख इसकी। अभी मेरी वोकैबुलरी बहुत खराब है। अभी अभी सर एक ही बात है, करेक्टली एट द मोमेंट कुछ टाइम बाद वोकैबुलरी ये ऐसे काट दूं? है। हाँ काट दो। बट माइनस पागलों, कैसे कटेगा? हाँ कट जाएगा, माइनस में बच जाएगा। इक्वल टू क्या जाएगा ऊपर? बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का रूट, और एक माइनस भी है। अब बताओ जी, के निकले तो निकले कैसे? क्या करना चाहिए मेरे को? स्क्वेयरिंग करते बहुत सही। हैं? हाँ हाँ, और क्या करोगे? और क्या ऑप्शन है? मतलब एक तो मैं सही आंसर देती हूँ, तो मैंने कुछ कहा है? तेरे कुछ कहा दे भी नहीं रहे सर। वो मैंने अभी पढ़ा, 5.5 pH से कम हो जाता चॉकलेट खाने से। क्या हुआ? क्या हुआ? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करो जी। मतलब एक तो मैं गया था मार्केट, पर मेरे को टाइम नहीं मिला। नहीं, बाकी बहुत सामान मतलब काम काफी सारा रह गया पेंडिंग, थकावट से मर गया मैं तो। होगी कहीं ना कहीं। अपने बुक्स लेके आया करो, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। एक ड्रॉर वहां, एक ड्रॉर यहाँ, एक ड्रॉर। वीडियो चल रही है मेरी, क्या बातें कर रहा है? तभी तेरे को बोला बीएसटी में आएगा, तंग करेगा तो मैं नहीं दूंगा, और एक्सक्यूज नहीं दूंगा। लास्ट वार्निंग है, बिना अगली बार से आना है। भाई मेरी वीडियो चल रही है, यही समझाता हूँ। तू बहुत बोलता है फालतू बातें, पकाऊ बंदा है तू। चुप होके बैठा कर आराम से। चलो हाँ, बी करो जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। आई होप सो आई एम राइट। इधर क्या होगा जी? बी स्क्वायर अलग, और ये ब्रैकेट का रूट हट जाएगा। इसको और सॉल्व कर रहा हूं मैं। आ गया B4 माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर। B4 से B4 कट गया, ठीक है। नीचे का मिटा दो, लिख चुके हो? हाँ जी, क्योंकि सारा मिटा नहीं सकते, नीचे का कुछ पोर्शन बचाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको पुट करनी वैल्यूज। क्या बचाऊं मैं? ये अगर हम ये b स्क्वायर k स्क्वायर का भी तो सॉल्व हो रहा है। बस इतना लिखे रहना दो, क्योंकि इसको वैल्यूज पुट करनी ना बाद में। ये ए के था, और ये इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बाद में। इतना ही रहने देते हैं, चलो। हाँ जी, के स्क्वायर कॉमन अब तो वो लेना पड़ेगा। नहीं, अब बेटा इसको इधर ले आ बच्चे। बेटा काटने को मना कर रखा है, ऐसे काटने को मना किया हुआ ना। देखो ना, प्रॉपर यहाँ आके कटा है। ये पूरा सॉल्व कर लिया। क्या काटा है आपने? ये पूरा सॉल्व करके मैंने ये काटने को मना किया हुआ है, मैंने ये काटने को मना किया। के की वैल्यूज कितनी है? 4। आपने 2 तो काट दी। हाँ। ये वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करते हैं तो इक्वल लेके काटने को मना किया ना। मैं बोल रहा हूँ, साथ में मैंने मना किया। इधर लेके उधर, अच्छा एक्स स्क्वायर में नहीं काट सकते, 4 में काट सकते हैं। अरे आई थॉट आप ऊपर सॉल्व करने की बात। मैं आपका स्टेप देख के बोल रहा हूँ। मेरे को एक बार समझ आया थी ये बात कि क्या कह रहे हो। तो ये 2 काट रही है ना। जितनी भी आएंगी देखते हैं। अब कॉमन क्या लोगे? के स्क्वायर, क्या बचेगा? 4k स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो आ जाए, इसको उधर लेके जाके काटना ही तो नहीं था। तो एक तो क्या आ रहा है? 0, 2 वैल्यू से खत्म होगी। और इधर आएगा एक आ रहा है √3b स्क्वायर अपॉन 2। प्लस माइनस कौन लिखेगा? √3 अंदर में और b अपॉन 2। तो आपकी के की 2 वैल्यू आ गई। आपको फिगर याद है? के कितने थे? एक माइनस था, एक प्लस था, याद है? एक ऊपर टच हो रहा था, एक नीचे टच हो रहा था, तो एक माइनस आगे प्लस आ गया आपका ऑटोमेटिकली। इससे एचपी कितने आएंगे? 2 अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। चलो अब k की वैल्यू b की फॉर्म में आ रही है जी। क्या हम फर्स्ट डेरिवेटिव से कर सकते हैं?
फर्स्ट डेरिवेटिव से कर सकते हैं। हम सेकंड डेरिवेटिव भी करेंगे। अब हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन कौन से स्टेप का डेरिवेटिव करूंगा मैं? मतलब 0 करने से पहले। हाँ सही कहा आपने। तो 0 हमने यहाँ पे पुट किया था, इसका डेरिवेटिव होना है, क्या? इस भाई साहब का डेरिवेटिव होना है। 0 तो यही पुट किया है ना। तो अब हम निकालेंगे, पहले इसको हाईलाइट कर दूं। k 0 हो सकता है, नहीं, k 0 होगा तो मतलब वो x एक्सिस y एक्सिस पे हो गया, हो सकता है। तो खुद तो होगा, y पे भी हो सकता है, b पे। चलो देखते हैं, k की वैल्यू फिलहाल ये लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे, दोनों पुट कर देख लेंगे। तो अब निकालना है a डबल डैश k। तो यहां पे a था, इसका क्या बन जाएगा? 0। ये a अपॉन b का क्या रहेगा? चलो अब ये 2k से 2k कटा हुआ है, अब यहां पे लगाया जाएगा प्यारा सा, और कोई ऑप्शन नहीं है। लगाया क्वेश्चन रूल। कितनी बार तो बोर्ड मिटाना पड़ गया मेरे को। नीचे आ गया जी v स्क्वायर, दिख गया विदाउट रूट। ऊपर क्या आएगा? u डैश। आगे बताएगी u डैश क्या है? 4k ये हो गया। चलो अब माइनस u। रूट भी तो लिखेंगे, रूट वाला रूट डैश भी होता है। ओहो मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ठीक है जी, u डैश v हो गया, माइनस u, और ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा यहाँ पे। अब u हो चुका है v डैश, माइनस 2k अपॉन अपॉन में पहले आएगा 2। माइनस क्यों बोला तूने? ऊपर आओ। अच्छा मैं नीचे का पहले करूंगा, और ऊपर क्या आएगा? माइनस 2k। ये है जी आपका सेकंड डेरिवेटिव। इसका साइन आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो बस वहां तक आपने प्रूव करना है जहां तक नेगेटिव आता है। अभी तो बाहर पॉजिटिव है, देखते हैं। ये माइनस 4k है, एलसीएम ले लूं, ये 2 से 2 काट रहा हूं, ठीक है। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर रूट कहां जाएगा? इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस 4k वैसे का वैसे ही अंदर आ गया, b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, रूट क्या हो गया? हट गया। अब ये ब्रैकेट खोल रहा हूं, ये माइनस b स्क्वायर माइनस k से मल्टीप्लाई है, क्या आएगा? b स्क्वायर k स्क्वायर, नहीं k स्क्वायर नहीं, खाली k है, दिख गया? प्लस b स्क्वायर k, फिर प्लस 2k क्यूब, ठीक है जी। अपॉन में क्या आ गया? b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर की पावर 3/2। नीचे मैंने क्या लिखा है? b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर की पावर 3/2। वो 3/2 कैसे आ गई बाल को? 1 + 1/, ठीक है, आ गई। आओ जी, अब ऊपर ब्रैकेट खोला जाए, माइनस 4kb स्क्वायर प्लस 4k क्यूब प्लस 4b स्क्वायर k प्लस 2k क्यूब, नीचे वही ब्रैकेट का 3/2। तो लाइक टर्म्स आ गई बाई चांस, ये सेम है ना? क्या आएगा? माइनस 3kb स्क्वायर प्लस 6k क्यूब, दिख रहा है? अपॉन में ये ब्रैकेट का 3/2। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, जहां से ज्यादा k बार आ जाएगा। ये बात बताओ, आपको ये 6 वो अच्छा ठीक है। कुछ गलत है? ठीक तो है। अब क्या करना चाहिए? k की वैल्यू पुट करें, क्या पुट करें? एक बार प्लस 3√2y, इसमें देखनी पड़ेगी ना k की सही वैल्यू कौन सी है। चलो नहीं इसमें आएगा सर, देख, k को 0 पुट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो। सब 0 हो जाएगा। ये 0, ये 0, ऊपर 0, नीचे भी 0। सर इक्वेशन में भी सैटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि अगर वो y पे लाइक करता तो y की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो वो 0,0 बन जाता। तो अब हमने a कहां पे निकालना है? a डबल डैश, पहले पॉजिटिव √3/2b पुट कर दूं। देखो नीचे मेरे पास है
बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। ये अभी तो ऐसा क्वेश्चन 5-6 हैं, अब आज से शुरू हुआ है मिसलिनियस। अभी तक तो एक क्लास में 3-4 क्वेश्चन हो रहे थे, एक ही खत्म नहीं हुआ, आधा घंटा हो गया हमको। चलो जी, -3 के की वैल्यू क्या पुट करनी है? ऑब्वियस हो रहा है तो हम कर नहीं सकते कि कहाँ से ऑब्वियस बताइए जरा, यार बता दे। क्यूब में तो क्यूब में माइनस होता है, वो तो ना तो पॉजिटिव का तो इसका क्यूब पॉजिटिव आएगा ना ऑब्वियसली। हम तो पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, तो हम कौन सी लें, नेगेटिव ले पॉजिटिव ले? तो कर ले भाई, हम तो सॉल्व करेंगे। वाह, इसको शॉर्ट लिखते हैं इस बात को। चुप रह, तेरी तरह तो क्या बोलती है ये? बैठी ना। ये बी क्यूब हो गया हाँ। +6। बेटे के की तो वैल्यू पुट कर। √3 का क्यूब कितना होगा? 3√3 होगा, √3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। हाँ नहीं, मैं कुछ और देख रहा था। 8 तो ये हो गया बस, और नीचे भी बी स्क्वायर माइनस 3/4, अच्छा यहाँ बी भी है, बी क्यूब, बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर, और इसका रूट होगा 3/, तू करके एफर्ट कर ले रही है, तू तो कर दे सिंपल। ठीक है, बट का वैसे कर रहा हूँ। भैया ऊपर देखो, ये कट रहा है 3/4, एलसीएम ले ऊपर, तभी पता लगेगा ना नेगेटिव है कि पॉजिटिव। लाइक टर्म्स आ गई ऊपर, 4 नीचे लेके आ रहा हूं 4, ठीक है। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, तो 2 3 -6√3 बी क्यूब प्लस 3 3 9√3 बी क्यूब। नीचे चेक करो, 4b माइनस 3b क्या आएगा? बी स्क्वायर बाय 4 3/2, ये आ रहा जी मेरा। बहुत सारी मैथ चाहिए होती है हर स्टेप पे। सर इसमें मैथ बेटे इसका एलसीएम लोगे, 4b स्क्वायर 3b स्क्वायर कितना हो गया? 1b स्क्वायर, ये रहा अपॉन 4, और ये वैसे कैसा हो गया? इसका एलसीएम लोगे, 4 और 2 का क्या आएगा? 4, वो नीचे आ गया, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, तो -3 to the 6, और ये 3 एक और है, 3 एक और भी तो है, 3 3 9। सब पे ध्यान दो। अब बताओ जी, नीचे पॉजिटिव है कि नीचे नेगेटिव है? उनके तो पॉजिटिव। गैस पॉजिटिव क्लोराइड या ब्रोमाइड? क्या क्या? रेडिश ब्राउन गैस क्लोराइड है या ब्रोमाइड होती है? रेडिश ब्राउन गैस ब्रोमाइड होती है, पक्का नहीं, वो तो कलरलेस होती है ब्रोमाइड तो। खाली ब्रोमाइड गैस कुछ भी नहीं होता, खाली क्लोराइड गैस कुछ भी नहीं होता। पहले ये लाइट ऑफ करवाना है, डायरेक्ट कौन सी? करियो मनन लाइट जरा। अब ये बताओ जी, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव? नीचे वाला तो पॉजिटिव, ऊपर? नेगेटिव। ऊपर भी पॉजिटिव आ रहा है। वो माइनस का अच्छा वो ये क्यूब तो है, हाँ पॉजिटिव आ रहा अरे ये तो लाइक टर्म्स हैं, है, हाँ पॉजिटिव। तो अगर मैं ये पुट कर रहा हूं तो आ रहा है पॉजिटिव। ये रिजेक्ट हो जाएगी वाली। पर पूछे दिखा रहा है कि ये सही आंसर है, तो नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा मेरा? और अगर मैं नेगेटिव पुट करता हूं तो √3/2 बी जो आ रहा है वो बता रहा है कि पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव आना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। नेगेटिव क्यों नहीं आ रही? ये के क्यूब है, तो 3 का 3 और 2 का 8, ये 6 भी ठीक है। कहाँ पे गलती हुई है? तुम लोग खाली टेप रहे हो, गलती नहीं तो हो गए। 2 मिनट के दिमाग चला था, बीच में कहीं रास्ता भूल गया हूँ। 2kb स्क्वायर ये जो आपने 1 मिनट रुक जाओ, 2k क्यूब आपने लिखा है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए था। कौन सा बेटा? सेकंड स्टेप ये वाला? हाँ 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 बेटा, ये देख, माइनस और ये माइनस प्लस और माइनस माइनस, कुछ ना कुछ गलती हुई है तभी तो ये भी माइनस हुआ। अब रिजर्व करती आई रिड्यूस माय चॉकलेट। रुको रुको, और -2 के, अब ये 4 - 2 कितना होगा? +2 हो जाएगा, ये दिख रहा है? वही लिखा था मैंने, आप ठीक, तो बेटा बता दिया करो ना। अब ये 2 रह गया, तो ये 6 को हटा रहा हूं, ये 2 है, ठीक है, और ये 8 था,
ये 8 था ना, अब ये 2 1 2 ये 4 हो गया, एलसीएम में ये तो 6 होगा, अब ये कितना हो गया, ये 3 हटा रहा हूं मैं, ये 3 रहेगा क्योंकि पहले 3 से 9 था ना, 1 3 3 हो गया। अब ये नेगेटिव आ रहा है जी, प्रॉपर नेगेटिव आ रहा है, नीचे पहुंचे कुछ आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, इट इज नेगेटिव या लेस देन 0। चलो जी, लेस देन 0, देयरफॉर बी नहीं के इक्वल टू √3/2 बी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ जी, आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है। नहीं, फाइंड द मैक्सिमम एरिया मतलब कहां पुट करना है, इसमें कि इसमें? फाइंड द मैक्सिमम एरिया कहां पुट करना है, ए के। अब ए के में इसे पुट करोगे, यहां पुट करोगे, ऊपर में पुट करोगे, एच निकालना पड़ेगा पहले। एक इक्वेशन आई थी ना एच निकालने की, जो एच की वैल्यू आई थी ये, तो या तो पहले इसका एच निकालो फिर से पुट करो, या डायरेक्टली इसे पुट करो ना के वाली में, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहां कर दूं क्या करने में मैक्सिमम एरिया, ये वो पुट कहां कर रहे हैं, नीचे वाली में ना, के वाली में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ ए के। लाइट जला दो यार, बड़ा अंधेरा हो रहा है। ए के इक्वल टू, जहां जहां के है वहां जहां जहां के है क्या पुट करना है, √3/2 और बी, ठीक है। ए √3b/2 पुट करें, ए वैसे का वैसा ही, और ये √3/2b प्लस a/b वैसे का वैसा ही। रूट में क्या आ रहा है, b² - k², मतलब b² - k² कितना होगा, 3b²/4। और बाहर भी एक के है, ये है जी आपका। इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या है। सब कुछ मैं क्यों करूंगा, मजाक कर रहा है। अरे इसमें मजाक क्या, तुम एग्जाम में आना है यार, क्या बातें कर रहे हो तुम। यार मेरे को नहीं दिख रहा लाइट की वजह से, लाइट बंद कर दे यार। तो फोटो खींच लो जरा। नहीं तू कर ले कोई बात नहीं, नहीं नहीं रहने दे। ये हो गया प्लस, अच्छा जी, ये इस तो बाहर आ गया पूरा, b²/4 तो b/2। पहले मैं इसको देख रहा हूँ, √3ab, अच्छा ये बी से भी काट दूं, ठीक है, √3 बचा /2, ठीक है। अब इसमें आएगा 4b² - 3b², कितना आ गया, b²/4, ये आएगा b/2। रूट सॉल्व हो गया भाई, तो ये तो इतना काम तो 12th का डिजर्व करता है यार, ऐसे कोई बात थोड़ी। तुम क्या चाहते हो एग्जाम में, क्या है बेटा, 4 में से 3 गया तो 1b² है, b² का रूट भी हो गया, 4 का भी रूट हो गया। अब मेरे पास बच रहा है, इसको 4 कर दूं, इकट्ठा ही कर दूंगा, ये लाइक टर्म्स होगी जी, एलसीएम ले लें, 4 2√3 खाली श्रेया कर रही है मेरे को लग रहा है आज, √3ab ऐड हो सकता है 3√3। 3√3ab/4। लेट्स चेक द आंसर। पीछे आंसर क्या दिया देखना जरा, यहाँ पे देख नहीं रहा मेरे को आंसर। हाँ, √3ab/4, ठीक है जी आंसर, स्क्वायर यूनिट्स। हाँ यही है। चलो जी, बड़ा छोटा सा प्यारा सा आंसर आ गया, इतनी, हाँ यही तो आंसर आया है, मैक्सिमम एरिया। ये था जी आपका, जिसके विषय हम कह रहे थे कि लास्ट में करवाएंगे। इट जस्ट टुक 45 मिनट्स। मेरे को मैथ्स लेने से पहले ना कोई ये क्वेश्चन दिखा देता। सर कोड 33 मिनट्स की तो वीडियो ही है, तो ये अभी एक बार किया है, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, एग्जाम से पहले हो जाएगा याद। नहीं हो तो ए तू चुप रह ना, तू चुप रह, तूने करा क्या, पूरा लोकेशन मार कर रहे थे यार तू कुछ बोल रहा पता सड़के चली जाएगी। सही बोल रही है वो, सही बोला है मैंने। तो मैंने से थोड़ी, तूने तो जैसे ही मैंने कहा ना इसका डेरिवेटिव करो, इसे पेन छोड़ दिया था। चॉकलेट के पीछे पड़ा हुआ था पूरे टाइम, चॉकलेट मिल रही थी। नहीं, श्रेया को तो मैं ला दूंगा अबे वो क्वेश्चन। मैथ्स छोड़ के भाई, मैं जानता हूं तुझे बुरा क्यों लग रहा है। हाँ लग रहा मेरे को बुरा क्यों लगेगा भाई, बेटा, ये एलसीएम लोग भाई सही चीज तो क्या आएगा, b²। जिन लोगों से ना, मैं ये साइड मिटा रहा हूँ, वो मैथ्स वालों को कमेंट तो नहीं दे, ये सुनी होती है ठीक है भाई, मान लिया, माननी पड़ेगा जिस हिसाब से नंबर आते हैं, इसमें तो आते हैं। तुम दोनों चुप हो, चुप रहे। हाँ
सर ये बात बोला, कल आंसर नहीं दिएगा, सारे तो बोले हैं। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं कहा दो अंधे लड़ रहे हैं आपस में कि किसको स्काई वाइट दिख रहा है किसको ब्लू। तेरे बड़े आ रहे हैं मार्क्स, उसको बोल रहा है तू। थोड़ी बात तो मैथ्स लेने से कुछ नहीं है, मैथ्स करनी भी तो है। तूने हथियार छोड़ दिए थे अभी। चले मुझे छोड़ दीजिए ना, आंसर ज्यादा है उस दिन बोल रही हूँ। सही बात है, ये फर्स्ट डे करना चाहिए मेरे को, 1 अप्रैल को। सर सही में करा दिया। जिसको छोड़ना है छोड़ दो, 11th क्लास में करा दो पहले ही। देखो छोड़नी है मैथ छोड़ दे मैंने पहले। दिखा दूं कि ये हाथ में वाला है। इनसे पूछो। 4 बार तो बोर्ड रब किए, एक क्वेश्चन है मैंने। सर मेरे 4 फेल कर गए। हाँ भी सिमरन तेजस, ये मैथ है, इसमें मैथ ढूंढ लो। मेरे 10th के रिजल्ट वाले दिन पे मैथ क्वेश्चन 6 एज पर न्यू बुक। बड़े होते हैं क्लास में, मैं तो भूल गई मैथ करते करते। तभी मैंने परसों 3 घंटे क्लास मांगी है आपसे, क्या मांगी? 3 घंटे की क्लास 3 घंटे में 2 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। होने चाहिए। 6 तो हमने कर लिया। आज 6 आपने कल करा दिया था। हाँ 6 हो चुका है जी। सर ये छापने दो जरा। नहीं मैंने एक होमवर्क भी दिया था आई थिंक। लाइट जला दे मनन। वो दैट वाज 4। किया है आरजा? नहीं, एज यूजुअल। 7th क्वेश्चन है जी, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। अभी लिखा नहीं ना? हाँ फोटो खींच ले, टाइम बच जाएगा। पर लिख लियो भाई। भाई मैंने एक बार लाइव में कर ये वो क्वेश्चन है, वो ये काम करी जा रहा है। दिया। बस कर ले। चला दे भाई। जैसे तो वैसे कुछ लिख रहा होगा, ये कर ले। भाई पंखा क्यों हिला दिया? अच्छा ये मार गई। लाइट ऑन ऑफ करते ये एमसी क्या भाई? 4 ऑप्शन है तेरे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कुछ नहीं। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज के। आजा क्या समझ आया? हाँ मेरे को पता, ध्यान तेरा कहीं और था। अब बताओ क्या समझ आया? अरे पहले आप पढ़िए। इतना ही पढ़ना है खाली कि एक सर्कल है और एक, स्क्वायर इन दोनों का पेरीमीटर का सम कितना दिया है? के। तो सर्कल का एक रेडियस होगा, उसको क्या मान ले? आर मान ले। और इसकी साइड को क्या मान लोगे? ए मान ले। ए। तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल? 2 पाई आर प्लस, और इसमें गिवन, इसमें वेरिएबल्स कितने आ गए तुम्हारे पास? टोटल 3 है, एक गिवन है, क्या है? तो ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, वो बता ए और आर। तो 2 वेरिएबल को एक में कन्वर्ट करने के लिए ये क्वेश्चन काम आएगी आपकी। अब वेयर के इज सम कांस्टेंट, क्वेश्चन नहीं बोल दिया। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, मतलब मिनिमाइज करना है किसको? वो भी दे दिया। थोड़ा गैप छोड़ दे ताकि इसको वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे। क्या चेंज? वो आंसर निकालना है। एक गिवन है वो है के, एक आंसर टू फाइंड है मेरा, वो क्या है? कि व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कह रहा है जब ऐसा स्क्वायर हो इसकी साइड रेडियस से क्या हो? ट्वाइस ऐसा स्क्वायर हो, तो इन दोनों का एरिया प्लस एरिया का सम इज मिनिमम। तो मिनिमाइज करना एरिया को, लीस्ट एरिया। तो ए के ब्रैकेट में भी कुछ नहीं लिख रहा, पहले एरिया का फॉर्मूला बताओ जी क्या है? पाई आर स्क्वायर प्लस, ये इजी है, ए स्क्वायर। अभी यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं? 2। तो उसको किस में ठीक करना है हमने? या तो आर में कर लो या के में, ए में कर लो, जो आपको पसंद आ रहा है। ए ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को। बेटा आर में करेगी 2 पाई नीचे आ जाएगा, ये आपको सोचना होता है। तो ए में कर ले, ए इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर अपॉन में 4। पेंसिल भी चाहिए? पेंसिल बना दे। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत? अब यहां पे ए निकला तो यहां पे क्या आएगा? और अगर तू आर निकालती ना आर जा, तो यहाँ पे आर का क्या है? ए का भी स्क्वायर वैसे तो है। ए हो जाएगा के माइनस 2 पाई आर का ये स्क्वायर, और ये 16 लिख दिया मैंने। इसको पहले छोटा करो, फिर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये आपको, मैं नहीं कर रहा, बहुत कर लिया मैंने। अरे छोटी मैथ्स, हाँ हाँ छोटी मैथ्स, जल्दी जल्दी स्क्वायर करना ना।
छालिए छालिए जल्दी छालिए। मेरे को बता दो, जीरो पुट करने से पहले क्या वैल्यू आ रही है? सॉल्व यार, एक काम करो ना, रुको रुको, इसी को कर दो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किया, डायरेक्टली कर दो डेरिवेटिव, कुछ करने खोलना क्यों ब्रैकेट? ये क्या आ रहा है? प्लस 2 और माइनस 2 पाई, 0 माइनस 2 पाई अपॉन में 16। एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, 2 2 4 कट गया तो 4 बचा, 2 2 कट गया ना, एक 2 ये 2 इक्वल टू क्या पुट करेंगे इसमें? 0 बाद में करेंगे, आप पहले कर देते हैं। आर की वैल्यू निकाल के बताओ तमीज से। एक बात बताओ, पूछो। दोनों काटा, हाँ। 1 का हो तो फिर 8 नहीं होगा, 1 को ठीक है। 2 2 है ना बेटा। मेरे को आर की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? सॉल्व करके बताओ, आई एम वेटिंग। एक क्वेश्चन मुश्किल है, देख आसान भी तो है ना। अभी तक आपका पहला क्वेश्चन हार्ड था, जो टैंक वाला था। नहीं, ये वाला मैक्सिमम एरिया 2 लाइन का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और हार्ड है बस, ज्यादा 3 ज्यादा हार्ड है। 1 2 3 हाँ ये ना फर्स्ट चैप्टर को कराएगा, वो चैप्टर मैथ्स है। ये चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर को कराएगा वाला। 12th में कैसे छोड़ोगे तुम? 12th में नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते हैं मेरे तो फिर पहले जीडी बैंक जाए, फिर हम छोड़े, सर हमारे स्कूल के बच्चों को मैथ्स छोड़ के पेंटिंग दिलवाई फिर है। तू बोला बीच में। इसकी वैल्यू निकालनी है। काम पढ़ाई करने आया ना। सर के की वैल्यू निकालनी है, आर की ना। सर डाउट पूछ के तो वेरिएबल ही नहीं है। कैसी कैसी बातें। हाँ, ये ठीक है। आर की निकालनी है, बार के क्यों करी जा रहे हो? वही आप बताओगे ना, मेरे को पता ही नहीं है। एक वैल्यू निकालनी के निकाल है। सॉरी यार, गरीबों, सर मैं इतनी अटक गई। एक बच्चा भी नहीं बता पा रहा, बताओगे? के बाय मेरे ये नहीं आ रहा। के अपॉन नहीं, किसी और की कोई आई है? सर एक बार इसके आगे करना, 2 का यार इक्वल 8 और प्लस के। या फिर तुम्हें को सारी करना पड़ेगा ना। एक तुमसे उम्मीद करता होता तुम के की वैल्यू आज से ही निकाल दोगे, तुम वो नहीं निकाल पा रहे। बताओ, रहने दो यार, तुम छोड़ो, अब मैं सारे क्वेश्चन करूंगा। APL 4 2 8 पाई आर माइनस पाई के प्लस 2 पाई स्क्वायर आर इक्वल टू 0। मैंने एलसीएम लिया है, इसमें आर कॉमन लिया जा रहा है। 8 पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर, कॉमन तो कुछ और भी आ रहा है। पाई होगा ना। नहीं, पाई भी ले लेंगे, और 2 पाई लेने से फॉर्म नहीं, पाई तो फिर दोनों में आएगा ना। पाई और 2 पाई आर कॉमन ले रहा हूं मैं, यहाँ बचेगा 4 प्लस पाई
4 प्लस पाई इक्वल टू पाई के, पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू आ रही है के अपॉन 2 4 प्लस पाई, और जो बिल्कुल सही है एक स्टेप में। क्यों नहीं आया तुम्हारा आंसर, मेरे को ये समझा दो। इसमें तो 12th की मैथ्स तो कोई लगनी नहीं, मैथ्स से मैथ्स लगनी है, लेफ्ट राइट को सॉल्व करना चाहिए था। ऐसा तुम क्या करते हो? बोलो आरजा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या विशेष कराऊं कि रहने दो, स्कूल में तो गलती होनी है बोर्ड्स में जाके, बात वो नहीं, एग्जाम में कौन बताएगा गलत है कि सही है, बात समझ रहे हो? छोड़ दे मिसलेनियस, क्या एक सिंपल आर नहीं निकल रहा तुम लोग से और खुश हो रहे कि हाँ मेरी सही आ गई, सही आ गई, सही आ गई, ये खुशी की बात है? मैंने तो बोला ही था मेरी गलत आ रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एक सिंपल आर निकालने का, अभी डेरिवेटिव तो मैंने करके दिया है आपको, मैंने कहा था खाली इसको सॉल्व करके आर निकाल दो, वो तीनों से नहीं निकल रहा। अब क्या करना है, करो। किस स्टेप का करोगे डबल डेरिवेटिव? जहां जीरो पुट किया था उससे पहले ये वाले स्टेप का होगा। हाँ हाँ ठीक है, करो 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 करो, डबल डेरिवेटिव करो और आर की ये वाली पुट करो। बताओ जी मैक्सिमा आएगा मिनिमा आएगा? 2 पाई आर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 पाई, खत्म। और ये वाला माइनस मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बच रहा है सिर्फ के माइनस 2 पाई आर, तो हो जाएगा 0 माइनस 2 पाई। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां तो आर की वैल्यू गायब हो चुकी है, आर गायब हो चुका है। चलो एलसीएम लेते हैं फिर। 4 2 8 पाई माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर, ये आ रहा है जी। इसको कुछ भी कर लोगे, कभी नेगेटिव आ सकता है। आर इज इक्वल टू के अपॉन 2 4 प्लस पाई इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था, ये प्रूफ करना है जी कि ये मिनिमाइज तब होगा, मिनिमाइज हो गया जब ए की वैल्यू क्या है 2r। अब हमने ए निकालना है यहां से। क्या आपने ये माइनस 2 पाई वाले का क्या किया? कौन सा? ये वाला। ये हाँ। ये 2 2 16, एक 2 ये कटेगा, एक 2 ये कटेगा, खाली माइनस 2 के तो है, कुछ सॉल्व थ्री हो रहा है वो। चलो अब इसको पुट करो ए की वैल्यू में, के माइनस 2 पाई, आर की जगह के अपॉन 2 4 प्लस पाई, ये मैंने पुट कर दिया। आंसर बताओ क्या आना चाहिए? इसमें पुट करोगे ना आर की जगह ये, अब तो खुद कर लो यार। मेरा k अपॉन 4 प्लस पाई है क्या? a, हाँ क्या आ रहा है? k अपॉन 4 प्लस पाई। तो ये हमको 2r पुट निकालना है, a इज इक्वल टू 2r कैसे निकलेगा? ये तो r के रुको, सही तो आ गया, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करेगी तो 2 से 2 कटेगा तो a आ जाएगा, सही तो आ रहा है। तो लाइक बस ऐसे लिख दो। अरे कर रहे हैं ना, रुक तो सही, सॉल्व तो करो इसको। ये 2 से 2 काट लो, एलसीएम ले रहा हूँ 4k प्लस पाई के माइनस पाई के अपॉन 4 प्लस पाई, ये कट गया, फिर 4 से 4 भी कट जाएगा, k अपॉन पाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r। क्योंकि अगर r ये है, इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 2 कट रहा है। जल्दी करो, मैं लेफ्ट साइड में डाल रहा हूँ। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर 2 से 2 कट रहा है, तो बच गया ना ये सेम, ए आ गया, तो ट्वाइस ऑफ आर है। तो 16 क्वेश्चन बनाए, 16 क्वेश्चन बताया था मेरे को, 16 क्वेश्चन थे ना थोड़े, 5 पिछली बार किए थे ना,
10 तक तो हो जाए आज कम से कम। ये क्वेश्चन 15 मिनट में हुआ है, मैंने तुम्हें दे दिया करने के लिए, हम नहीं दे रहा मैं। अब विंडो बड़े आगे कर लेना खत्म। फिर तो नोट्स कैसे गंदे गंदे नोट्स बना रही है, बाद में कुछ समझ नहीं आएगा तो खुद को अभी नोट कर लेना, कर लेना। आगे बढ़ू मैं, 2 बार तो बोल रहा हूँ। अरे नहीं, मेरे को डाउट है कुछ। तो पूछना बेटा, वही तो एक पूछ। बात बताओ, ये 4 + 4 पाई कैसे आ रहा है? 4 नीचे और ब्रैकेट में 4 + पाई कैसे आ रहा है? बेटा जब ये एलसीएम यहाँ लेंगे हाँ, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। हाँ। आ गया। ये एलसीएम लेंगे, ये कहाँ जाएगा पहले, और ये वही रहेगा। फ्रैक्शन अपन फ्रैक्शन में इसका फ्रैक्शन ये आ जाएगा, तो ये 1/4 इकट्ठा ले जाते हैं। हाँ, हाँ। चलो और बताओ, और क्या डाउट है। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। देखो जी, विंडो किस फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। मतलब ठीक है, ये वीडियो में आ भी रहा है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ठीक है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10। टोटल पेरीमीटर क्या है, 10। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। ऐसी कितनी विंडोज बन सकती है, बहुत सारी। ऐसी विंडो होनी चाहिए जिसका पेरीमीटर भी 10 हो, वो भी बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं यहां से कम करूंगा उसको बड़ा कर दूंगा, तो 10 पेरीमीटर वाली कितनी विंडोज हो सकती है, बहुत सारी। उसमें से एक विंडो ऐसी होगी जिसमें मैक्सिमम लाइट जा सके। मैक्सिमम लाइट जानी है तो उसका मतलब क्या है, एरिया, मैक्सिमम एरिया निकालना है उसका। तो बेसिकली हमें गिवन क्या है, पेरीमीटर निकालना क्या है, एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज, और निकालना क्या है, टू फाइंड क्या है, डायमेंशंस। कि इसकी क्या डायमेंशंस हो कि एरिया क्या हो जाए, मैक्सिमम। हाँ, तो हम कुछ लेट करेंगे। रेक्टेंगल है तो फिलहाल ये सर्कल का क्या आ गया, सेंटर, सेंटर पॉइंट ये आ गया। तो इतना पोर्शन क्या हो गया, रेडियस हुआ। तो ये कितना हुआ, इसको एक्स मान लूं। ब्रेड तो लेंथ तो अलग अलग होती है ना। तो अभी मुद्दा ये है कि कितनी डायमेंशन होगी मेरे पास, 2, आर और एक्स। तो उसको ठीक करने के लिए गिवन को यूज करते हैं। गिवन क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बनाएंगे, इसका क्या बनेगा, रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 + पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर होता है उसका आधा हो जाएगा पाई आर। ये बाद में डाउट ना है किसी का, तुम ब्रैकेट में लिखोगे 2 पाई आर अपॉन 2 आर जा, फिर बाद में पूछोगे सर पाई आर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है। तुमने ये बोलना है पाई आर स्क्वायर, वो एरिया होता है। सर्कल में सोचिए 2 पाई आर अपॉन में क्या लिखोगे, तो क्योंकि हाफ है, इक्वल टू क्या है, 10। इससे ये एल की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, 2 आर, ब्रेड्थ की जगह एक्स। इसमें सारा कुछ या तो एक्स में निकाल दो या तो आर में। देखते हैं, 2-3 लाइनें छोड़ते हैं। अब एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज। एरिया का वेरिएबल आर या एक्स में से पता नहीं, एरिया क्या होगा इस पूरे का, एल इंटू बी प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एल और बी हो गया तुम्हारा 2rx प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो एक्स में निकालना है कि आर में, आपकी मर्जी है। मैं बताऊं किस में निकालना चाहिए, आर में निकालोगे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालोगे स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या पता वो होल स्क्वायर बन जाए, मुश्किल हो जाए। हाँ हाँ, तो वो कहीं रूट हो जाएगा। मैं तो उसको बता रहा था क्या हो जाएगा, 4r। अब x की वैल्यू निकाल के दोगे कि r की, यहाँ क्या निकालूं, सब कुछ r में कन्वर्ट करना है ना, तो x निकालो, दो वैल्यू मेरे को x की। अब सही दे देना प्लीज, वरना इसके बाद नहीं पूछूंगा कुछ भी, फिर कराता रहूंगा। हम्म, 10 माइनस 4r
गलत है। क्यों? होल में 2 है कि कैसे 2 है? ये अब पूरे में 2 n माइनस वो तो यही बोल रहे हैं पर यहाँ कुछ और आ रही है। इनकी फिर गलत आ रही है क्योंकि यही आएगी, तुम्हारी सही है, इनकी गलत है। इनकी यहाँ पे 2r आ रहा है, 2r तो 4r बनेगा। इन्होंने इस चीज को ना r लिया है, r थोड़ी है वो, 2r होगा। लेंथ तो पूरी 2 आएगा। चलो ये आपका x आ गया, x है तो r में पुट कर दो। टू से 2 काट देना, 10r माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस, मैं 2 से 2 नहीं काट रहा। क्यों नहीं काट रहा? वो बाद में 2 2 इकट्ठा हो जाएगा ना, एलसीएम सॉल्व करने में कम दिक्कत नहीं आएगी। 20r माइनस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 2 8r, ठीक है जी, 8r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। इसको और सॉल्व करो, जब तक 0 पुट करना है उससे पहले तक। अभी डेरिवेटिव नहीं किया हमने, आपको पता होना चाहिए। आज ही हैवी क्लास थी, बेचारी की तबीयत खराब हो गई। 20r चलो 20r कुछ सॉल्व हो रहा है, ये हो रहा है पाई आर स्क्वायर हो रहा है ना, माइनस पाई आर स्क्वायर 8r स्क्वायर अपॉन में, इसी को पुट कर दो 0। पहले डैश तो करो। ओ हाँ सॉरी, a डैश r कर दो जी। तो अपॉन 2 तो कुछ कह ही नहीं रहा हमको, 20 माइनस 2 पाई आर माइनस 16r इक्वल टू, अब पुट कर दो 0, ठीक है। 2 हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ऊपर बच रहा है 20 को इधर लेके जाऊंगा बाद में मैं, कांस्टेंट पेरीमीटर था, माइनस 2 पाई आर माइनस 16r इक्वल टू माइनस 20। r कॉमन ले रहा हूं यहाँ पे और माइनस 2 भी कॉमन ले रहा हूं, बच रहा है पाई आर, नहीं पाई r की वैल्यू बताओ क्या आ रही है आप लोग? अच्छा जी, प्लस 8, मेरी तो कुछ और आ रही है, 10 अपॉन 8 प्लस पाई आ रही है मेरी, 10 अपॉन 8 प्लस पाई, 10 अपॉन 8 प्लस पाई। इनका 4 प्लस पाई आ रहा है, कोई बात नहीं। पर यार पीछे से आंसर कैसे मैच हो जाएगा फिर? 11th क्वेश्चन है ना, 20 अपॉन पाई प्लस 4, 10 प्लस पाई प्लस 4। पता नहीं इनका बुक से मैच कैसे हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा, चलो देखते हैं। हैं? अच्छा वो लेंथ ब्रेथ निकाली हमने, तो रेडियस निकाला ना अभी तो रेडियस निकालना। एक बार 2r करना, 2r करोगे तो 20 अपॉन 8 प्लस पाई आ जाएगा ना, पर वो पाई प्लस 4 आ रहा है और इनका भी पाई प्लस 4 आ रहा है। हमारी कहाँ गलती हुई है? इनका यहाँ पे 2r आ रहा था, 2r, हमारा 4 आ रहा था, हमने कहा 4r ही रहने देंगे, क्यों भी? इन्होंने यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं करा। ओ गलती हमारी है, अब समझ आया। पेरीमीटर ऑफ विंडो का मतलब क्या है? बाउंड्री। विंडो की बाउंड्री है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये तो है ही नहीं। विंडो में ये होगा बाउंड्री में? विंडो तो ऐसी होगी ना, ये तो हमने अपने सहूलत के लिए बनाई थी कि आर ले लो। तो विंडो में हमने 2 लेंथ ली है, लेंथ कितनी लेनी है? 1, लेकिन ब्रेड 2 लेंगे हम,
ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे एक 2r होगा, तो इसको अलग ठीक करना पड़ेगा। 2 मिनट रुक जाओ। 2l प्लस बी नहीं है, ये है l प्लस 2b। दिख गया? पेरीमीटर में ये तो आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल थोड़ी पेरीमीटर ऑफ विंडो है ना। तो अब इसको ठीक कर लेते हैं। l कितना है? 2r प्लस 2x, तो ये -2r हो गया। बाकी सब ऐसे ही रहने दो, ये -2r कर देते हैं, अभी ठीक हो जाएगा। और इसका हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई 2 टू द 4 -4r²। ठीक है, हर स्टेप में ठीक करो, करते रहो। ये 8 की जगह 4 लिख देना। अब आप जहां जहां 8 है वहां 4 आ जाएगा। 4 टू द 16 की जगह 8 कर दो, और जब 2 कॉमन लोगे तो 4 आ जाएगा। अब ठीक आ रहा है जी आंसर। देखो आंसर क्यों गलत आ रहा है, समझ आया क्यों लिया हमने? हम रेक्टेंगल सोच रहे हैं, हम विंडो नहीं सोच रहे। तो ये विंडो है, -4 हो गया ना वो तो। सब चेंज कर दिया मैंने। ये -4 हो गया, वो -4 हो गया, वो 16 का 8 हो गया, जहां से 16 था 8 हो गया, फिर 4 हो गया। अभी ये r आ गया जी। r की वैल्यू अभी हमको दोबारा क्या करना है? डबल डेरिवेटिव। और क्या चेक करना है इसको कि ये लेस देन होगा कि मोर देन होगा? लेस देन। तो किसका डेरिवेटिव करूं? इस स्टेप का कर दूं? से पिछले वाले से। ये वाले का करना पड़ेगा। तो अपॉन में 2 तो ऐसे ही रहने दो। 20 0 हो गया, -2 पाई -8। ठीक है जी। तो ये आप खुद देख लो, इसमें r की वैल्यू तो गायब होगी, तो कुछ भी पुट करोगे तो क्या आएगा? लेस देन 0। देयरफॉर r इक्वल टू 10/4 प्लस पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मतलब मैक्सिमम एयर पास हो जाएगी इस विंडो से, जिसका रेडियस ये है। अब डायमेंशंस निकालनी, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ क्या थी मेरी? 2r, तो 20/4 प्लस पाई हो गया। ब्रेड्थ क्या थी मेरी? x, तो x की वैल्यू ये रही जी, 10 माइनस पाई 10/4 प्लस पाई -2r 20/4 प्लस पाई, और अपॉन में 2 भी था। ये निकाल के दिखाओगे क्या आ रही है? x। एलसीएम एलसीएम लेके बताओ। 1040 प्लस 10 पाई -10 पाई -20 अपॉन 2। 10/4 प्लस 5 आ गया। ये कट गया, 40 में से 20 गया, 20/2 10। हाँ जी, 10/4 प्लस पाई आ रही है। तो ये आपकी लेंथ होगी, ये आपकी ब्रेड्थ होगी। इसको हाईलाइट कर दो और इसको हाईलाइट कर दो। ये आपके आंसर्स है। रेडियस हमने कर रखा हाईलाइट। तीनों आंसर आ गए, नोट करिए डाउट पूछते पूछते। बेटा एल तो 2 आ रही है ना, तो आर की वैल्यू पुट करिए। तू वो करती तो क्या करती? एक क्वेश्चन और करेंगे अभी 2 मिनट पड़े हैं। मैं लेफ्ट साइड में डाल रहा हूं। अगला क्वेश्चन अगली क्लास में होगा, 12th। वो इंपॉर्टेंट भी है और वो टेढ़ा भी है। हाँ जी, उसमें करेक्शन भी है। उसका अगला फिलहाल करा रहा हूं मैं। 12th मतलब ओल्ड बुक का 12th और न्यू बुक का 9th बाद में कराऊंगा। अभी न्यू बुक का 10th करा रहा हूं मैं। वो जल्दी हो जाएगा, फटाफट से नोट हो जाएगा। पहले ये नोट कर लो फटाफट, वो लेफ्ट साइड ही हो जाएगा आपका, इसी साइड हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन है। हाँ, न्यू बुक, सब कुछ न्यू बुक से चल रहा है। न्यू बुक का 10th करा रहा हूं और ये ओल्ड बुक का 13th है। फंक्शन है fx इक्वल टू ये क्वेश्चन है जी, हैज वो पॉइंट्स निकालो जहां पे फंक्शन मैक्सिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, पॉइंट जहां पे लेस देन 0 मोर देन 0। करते हैं, पहले नॉर्मल क्वेश्चन करें। सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका प्रोडक्ट रूल लगाओगे कि क्या करोगे?
चलो ठीक है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू डैश और होगा नहीं होगा v प्लस u v डैश, तो ये 3। अब जी इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट सबके कि रहने दे ऐसे ही, इक्वल टू क्या पुट करना है 0, पहले कुछ कॉमन आ रहा है x माइनस 2 का क्यूब और x प्लस 1 का क्यूब और x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां बच रहा है 4 x माइनस 2 बाई x प्लस 1, यहां बच रहा है 3 x माइनस 2 और वो बाहर आ चुका है, ठीक है। टू ये हो गया 4x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 6, 7x माइनस 2। अब इसको मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूं। अब जब मैं इसको 0 पुट कर रहा हूं तो x की कितनी वैल्यूज आ रही है इजीली, देखो अगर आप गधों की तरह काम करोगे तो आप खोलोगे इसका ब्रैकेट, आप खोलोगे तो क्यूबिक 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 चलती रहेगी, क्यूबिक मल्टीप्लाई का स्क्वायर से 5x से होगा 6 में बाहर जाएगी। लेकिन अगर आप इसको देखोगे या तो ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 है या ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 है या ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 है ना। तो डोंट बी अ गधा, बी अ डंकी। x इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2/7, ये स्मार्ट तरीका है मैथ्स करने का जी। 3 वैल्यूज आ गई, एक मैक्सिमा होगी, एक मिनिमम होगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना ही है तो सेकंड डेरिवेटिव करना चाहिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव। एक बात बताओ, जो सेकंड वाला है स्क्वायर वाला, उसमें प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, जब स्क्वायर आता है तो प्लस इधर 0 है ना, प्लस माइनस 0 का होता है कभी, 0 हो जाएगा ना। प्लस माइनस 0 क्या होता है। अब क्या करें, इंटरवल बनाए, एक होगा -1, 2/7 की वैल्यू कितनी होती है 0.20, तो मतलब 0.2 समथिंग, तो ये 2/7 लिख दो। इसके बाद फिर अगला इंटरवल आएगा 2, ठीक है। अब यहां से ढूंढे f डैश, क्या पुट कर रहे हो आप, -2 निकाल लूं, कहां पुट करोगे इसमें, तो आपने ये चेक करना है, -2 पुट करोगे तो -2 -4 का तो नेगेटिव साइन लिखने है मेरे को, बस नेगेटिव ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। -2 + 1 उसका स्क्वायर, बीच का तो पॉजिटिव ही आएगा, -2 7 2 14, तो ये पूरा नेगेटिव आ रहा है, <0 या इक्वल टू में लिख रहा हूं नेगेटिव, अभी तो हुआ ही नहीं कुछ भी। ये पुट करें, ये 1 है, ये 0.2 है, क्या पुट करूं भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, तू टेस्ट दे रहा है, बात करने का मुद्दा क्या है, वीडियो चल रही है, बाद में 2 मिनट रुक जा, मेरे को पढ़ाने दे, पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ 0 पुट कर दे। अब 0 - 2 का क्यूब, स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, ये क्या आ रहा है, 2 नेगेटिव आ गए, तो क्या लिखोगे, सिंस वैल्यू टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट ऑफ -1 इज, या x इक्वल टू -1 इज बोथ क्या, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पता नहीं कब से मैक्सिमम बोलिए पागल। पानी मांगने ना, पानी दो, खत्म, इतनी बात होनी चाहिए, लंबी लंबी बात क्यों कर रहे हो। अब इसके बीच का नंबर बताओ जी, ये बेटा थ्योरी पूरी लिखनी पड़ती है, फर्स्ट डेरिवेटिव में सारा लिखना पड़ता है। ये 0.2 और 2 के बीच में बताओ, 1 ले लो, f1 ले लूं, f-1 सॉरी 1 में बताओ जी, पहला स्टेप क्या आएगा, नेगेटिव,
चलो बीच का तो पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर है। 7 में से 2 गया पॉजिटिव, आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव। अल्लाह भला करे तुम्हारे लोगों। देखते कुछ गलती कर रहे होंगे, इसका मतलब हम या हम चेक करें साथ साथ। x-1 तो पॉइंट ऑफ इलेक्शन बता ही रहा है मेरे को। 2 देखते हैं, अभी तो करने दो ना। और 2/7 के बारे में ये बता रहा है मैक्सिमा। लेफ्ट में कह रहा है ग्रेटर देन 0 है। अरे ये पॉजिटिव, गरीबों बेवकूफ लड़को, 2 माइनस थे ये भी पॉजिटिव, ये सही है बाकी। ठीक है, अब बताओ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना, टीपी भी जा रहे हो। अब ये क्या है, यहां से यहां जाते हो क्या हो रहा है, प्लस से माइनस। अब 2/7 क्या हो गया, देयरफॉर बताओगे इज पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा। पहले प्लस है ना, चलो। और लोकल इतना ना भूलना, लोकल बच्चों। अब f'2 निकालो, पहला साइन आजा, पहला साइन क्वेश्चन में नहीं रहा। 2 माइनस, ये पहला साइन 2 के लिए, बेटा 2 माइनस 0 होता है, 0 कोई साइन नहीं होता। अगला प्लस पॉजिटिव, 7 to the 4 पॉजिटिव, आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो यहां से यहां जाओ तो x इक्वल टू 2 इज, चलो मैं वेक्टर भूल गई पूरा। हाँ अच्छी बात है। मैंने कहा 12th में मैथ्स लूं, मैंने टेस्ट देना, वेक्टर भूल गई। मत दियो नहीं ज्यादा लेट